नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हर महीने की पहली तारीख अपने साथ कई तरह के बदलाव और उम्मीदें लेकर आती है। इस बार अगस्त महीने की शुरुआत देश के आम नागरिकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी राहत और सकारात्मक संकेत लेकर आई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से पश्चिमी एशिया और खासकर ईरान संकट के चलते वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति और कच्चे तेल के बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई थी, जिसका सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर पड़ रहा था। ऐसे में महीने के पहले ही दिन तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की भारी भरकम कटौती करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जिससे व्यापारिक जगत और बाजार में एक नई उम्मीद की किरण जग गई है। हालांकि इस ताज़ा राहत के दायरे से आम घरों की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर को फिलहाल बाहर रखा गया है और घरेलू गैस की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कॉमर्शियल गैस के दामों में आई इस बड़ी गिरावट ने देश भर में एक व्यापक चर्चा छेड़ दी है। अगर हम इसके आधिकारिक और भौगोलिक आंकड़ों पर नज़र डालें तो समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक देश के महानगरों में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट आज यानी 1 अगस्त से प्रभावी हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में पूरे 202 रुपये की कटौती दर्ज की गई है, जिसके बाद अब दिल्ली के व्यापारियों को ये सिलेंडर 2,930 रुपये की पिछली दर के मुकाबले घटकर लगभग 2,728 रुपये या संशोधित दरों पर उपलब्ध होगा। वहीं दूसरी ओर कोलकाता में सिलेंडर के दामों में सबसे अधिक 209 रुपये की कमी की गई है, जिससे वहां इसकी नई कीमत घटकर 2,872 रुपये 50 पैसे पर आ गई है। इसी प्रकार देश के अन्य प्रमुख शहरों और व्यावसायिक केंद्रों में भी स्थिति के अनुसार लगभग 190 से 210 रुपये तक की राहत कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को दी गई है। इस बड़ी कटौती का सबसे सीधा और प्रत्यक्ष लाभ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे, केटरिंग सेवाओं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और तमाम छोटे बड़े व्यावसायिक संस्थानों को मिलेगा, जो अपने दैनिक संचालन के लिए भारी मात्रा में इन कॉमर्शियल सिलेंडरों पर निर्भर रहते हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान वैश्विक तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसी जगहों पर मार्ग बाधित होने के चलते अब कॉमर्शियल गैस की कीमतें आसमान छूने लगी थीं। तब देश के कई छोटे होटल्स को अपनी लागत निकालने के लिए मेन्यू तक सीमित करने पड़े थे। ऐसे में ये ताज़ा जो रेट्स हैं उनमें कटौती निश्चित रूप से खाद्य उद्योग की ऑपरेशनल लागत को कम करेगी और छोटे व्यापारियों को वित्तीय संकट से उभारने में एक बड़ा संबल प्रदान करेगी। इस पूरी खबर के बीच आम जनता के मन में ये सवाल उठना बेहद स्वाभाविक है कि क्या कॉमर्शियल गैस के दाम घटने के बाद अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी राहत मिलने की कोई उम्मीद है। हालांकि तेल कंपनियों और सरकार की तरफ से फिलहाल घरेलू गैस, पेट्रोल या डीजल के दामों में कमी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और घरेलू रसोई गैस अपने तयशुदा पुराने दामों पर ही मिल रहा है। लेकिन बाजार के जानकारों का मानना है कि कॉमर्शियल सेगमेंट में आई ये लगातार दूसरी मासिक गिरावट इस बात का संकेत ज़रूर है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और एलपीजी की सप्लाई चेन धीरे धीरे से पटरी पर लौट रही है। भारत सरकार ने भी हाल ही में ईरान और पश्चिमी एशिया के भू राजनीतिक संकट से निपटने के लिए ऊर्जा के अपने स्रोत में डाइवर्सिफिकेशन लाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अमेरिका और बाकी के जो देश हैं उनसे एलपीजी के वैकल्पिक आयात को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि घरेलू बाजार में किसी भी तरह की कमी या महंगाई से बचा जा सके। जहां तक सवाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों का है, तो आम जनता को ये समझना होगा कि भारत में ऑटोमोबाइल ईंधन के दाम रातों रात अंतर्राष्ट्रीय बाजार के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से तय नहीं होते हैं। पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें कई जटिल कारकों पर निर्भर करती हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की बेंचमार्क कीमतें, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स,
एक्साइज ड्यूटी, वैट और रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च शामिल होते हैं। सरकार और तेल कंपनियां वैश्विक बाजार के इन सभी पैटर्न्स और लंबी अवधि के रुझानों को बारीकी से उनका अध्ययन करने के बाद ही किसी प्रकार के मूल्य संशोधन का जोखिम उठाती हैं। बहरहाल ईरान संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं के इस दौर में भी अगर महीने के पहले दिन कॉमर्शियल एलपीजी के मोर्चे पर इतनी बड़ी राहत मिली है तो ये इस बात का प्रमाण है कि देश का ऊर्जा प्रबंधन और आपूर्ति तंत्र वैश्विक झटकों को झेलने के बाद अब स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिनों में अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह नियंत्रण में रहती हैं तो आम उपभोक्ताओं को भी पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के मोर्चे पर अच्छी खबर मिल सकती है।